पद पदों पखारन कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा केवट तुम क्या जानो ये कौन है? तुम इनके चरण को प्रक्षालन करना चाहते हो। तुम्हें पता है एक बार भगवान ने अवतार लिया था, विराट रूप धारण किया था, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल लेकर के राम जी के चरण को धोया था उस विराट रूप में। और दूसरी बात, जब महाराज जनक जी अपनी सीता जी का दान किया था, कन्या दान करके, तब भगवान राम जी के चरण को प्रक्षालन किया था। ये चरण साधारण नहीं है केवल, और इस चरण को तुम धोना चाहते हो। तुम जानते हो ये चरण कौन है? जेहि चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जिस चरण से गंगा निकली है, जो गंगा भगवान शिव के जटा में है, ये चरण साधारण तुम्हें लग रहा है कि तुम धोना चाहते हो? केवट ने कहा सरकार उपाय तो यही है कि हम जब तक चरण नहीं धो लेंगे तब तक पार नहीं उतारेंगे। पद कमल धोई। तो केवट ने कहा कि सरकार एक बात मैं बताऊं, आप आते ही मुझे नाव मांगा है, हम उतराई आपसे नहीं लेंगे, हम कुछ मांग। जब आप मांगा, पहले ही मांगा, तो हम आपसे क्या कहेंगे? आपके पास कुछ नहीं है सरकार, हम जानते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम कोई उतराई नहीं लेंगे, बस सिर्फ चरण धोएंगे। पद कमल धोई चढ़ाओ नावन नाथ उतराई। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई। मोहि राम रावण दशरथ सब साक्षी बरु तीर मारम लखन पेजम लगी न पाओ पधारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ विधान पार उतारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ विधान पार उतारी हो। महाराज, जब तक आपके चरण कमल को मैं धो नहीं लूंगा, मैं आपके पिता दशरथ की कसम खा करके कहता हूं कि मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया, तुम हमारे पिता का नाम ले रहा है, तुम हमारे पिता तक पहुंच गया। भगवान के सामने में लक्ष्मण ने तुरंत कंधे से धनुष को उतारा, उस पर तीर चढ़ाया। तब तक तरकस के आधे तीर सरासर निकल के बाहर आ गए। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर खबरदार केवट एक शब्द भी आगे बढ़ा, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कौन है। लेकिन केवट कितना निडर है, ध्यान देना। एक लक्ष्मण जी यहाँ काल के स्वरूप में है, लेकिन केवट के अंदर जरा भी घबराहट नहीं है, जरा सा भी मरने का डर नहीं है। देखो भागवत में आप कथा सुनी है कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा था, एक सप्ताह में सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महाराज परीक्षित को जरा सा भी घबराहट नहीं हुआ कि एक सप्ताह में हम मर जाएंगे। अच्छा, किसी को पता चले कि एक सप्ताह में कोई मर जाएगा तो कथा सुन सकेगा क्या? दिमाग तो चक्कर काटते रहेगा कि हम एक सप्ताह में मर जाएंगे, क्या करें क्या न करें, और वो कथा कैसे सुन लेगा? साधारण बात। लेकिन महाराज परीक्षित को कोई चिंता नहीं थी
कि हम एक सप्ताह में मर जाएंगे, और फिर भी चित्त को स्थिर करके उन्होंने कथा को श्रवण किया है, ये भागवत कथा को श्रवण किया है। आज केवट के सामने लक्ष्मण काल बन के खड़ा है, और फिर भी केवट को यह चिंता नहीं है कि लक्ष्मण हमको बाण से मार देगा, कि डर के मारे अब झट से हम उनको शरणागति स्वीकार कर लें और नाव को किनारे लगा दें। ना, केवट नहीं डरा। देखो, जो मौत से नहीं डरता है वही भगवान का भक्ति करता है। आज केवट भगवान राम के सामने लक्ष्मण से कहता है, ए लखन क्या करोगे? बरु तीर मारो लखन तेज लगी न पाव पखारियो, बरु तीर लखन तेज लगी न पाव पखारियो। आप यही नहीं करोगे कि तीर मारोगे? तो मैं डरने वाला भगत नहीं हूँ, मैं मरने से मौत से नहीं डरता हूँ। मारो तीर मारोगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी मृत्यु होगी, और हमारी जब मृत्यु होगी तो ये तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि कहाँ मृत्यु होगी, तो गंगा के तीर पर। कहते हैं कि मरे हुए जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, मरते हुए व्यक्ति के मुख में अगर गंगा जल दे दिया जाए तो वह जीव का उद्धार हो जाता है, और हम तो गंगा के तीर पर मरेंगे। और दूसरा कहते हैं कि मरने समय अगर राम राम कहता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। और सरकार, हम तो राम के सामने मरेंगे, ये सौभाग्य मिलने वाली है। सरकार के प्राणों ते प्रिय बंधु, वही मोरे बाण से मारत है। मरता हूँ कहाँ सुचि गंग के तीर, शरीर सुप्राण से धारत है। समुखे किसके सुविनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध को क्या इस दास को है, प्रभु को पद पदम पखारत है। अरे सरकार, हम तो यही नहीं कहते कि हम आपका चरण धोना चाहते हैं, हमको मारना ही चाहते तुम मारो, हमें मौत से डर नहीं है, हम मर जाएंगे तो भी हमारा अच्छा ही बनेगा। लक्ष्मण ने कहा कि क्या तुम्हारा अच्छा बनेगा? कहा देखो, जब मारोगे तो मेरी मृत्यु होगी, और जब मेरी मृत्यु होगी तो पुलिस आएगी तो चार चीज को देखेगा। क्या देखेगा? कहां पर मारा, जगह को देखेगा। किसने मारा? तो लखनलाल जी ने मारा। किस लिए मारा? तो चरण धोना चाहता था। गवाह कौन है? तो साक्षात भगवान राम खड़े ही, झूठ थोड़े ही बोले। तो ये मेरा तो चारों चीज अच्छा है, चारों चीज मेरा मुकदमा बहुत सुंदर बनेगा। और सरकार, जब हम मरेंगे तो हमारी पत्नी रोती बिलखती आएगी। आप सरकार दयालु हो, आपको दया आ जाएगी, और श्राद्ध कर्म तक यहाँ आप ठहरोगे, मेरे बाल बच्चे को देख करके आप श्राद्ध भी करा दोगे। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? लक्ष्मण जी ने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। अब काल का बाण जो था सो लखनलाल जी के हाथ से ढीला पड़ गया, और वह बाण समेट लिया। देख, केवट जो है वह केवट डरता नहीं है। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगिन पाँव पखारियो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। महाराज, भले आप तीर मारो, जो करो, लेकिन जब तक आपके चरण को नहीं धुल लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। इसी बात को सुन करके भगवान राम को हंसी आ गई। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, पिह से करुणाए, चितई जानकी लगन तन। भगवान राम मुस्कुरा दे, जोर की हंसी आ गई। लखन चितई जानकी लखन तनु,
लखन जी के तन की ओर भगवान राम ने निहारा। क्यों? लखन याद करो, पिछले जन्म की बात याद आ गई। भगवान राम उस समय शेष सैया पर थे, विष्णु अवतार में, और कछुआ ये केवट कछुआ के रूप में था। वह भगवान के चरण को छूना चाहता था, लेकिन ये शेषावतार लक्ष्मण जी उस समय नाग के रूप में थे, फन मार करके उससे भगा देता था। और फन मारते मारते कछुआ फिर भी राम जी के चरण की ओर जाना चाहता था, चरण को छूना चाहता था, लेकिन ये शेष उनके चरण को छूने नहीं दिया। फन मारते मारते कछुआ मर गया। मरते समय उनके जीवन में अभिलाषा थे कि हम राम जी के चरण को छूते। आज मरते समय जो मन में आकांक्षा रहती है वो अगले जन्म में पूरा हो जाता है। आज केवट वही कछुआ केवट के रूप में है जो भगवान राम के चरण को धोना चाहता है, और लखन तुम अब इसे रोक नहीं सकते। चितई जान की लखन तन, इसलिए भगवान राम लखन जी को देख कर करके हंस पड़े। अथवा चितई जान की लखन तन बीसे करुणा आयन, जानकी के तन को देख करके हंसा। जानकी को देख करके क्यों? क्या यही जानकी है जो माता जानकी को जनक जी ने अर्पण करके चरण धोया था, पद प्रक्षालन किया था? अथवा दोनों यह देख करके दोनों को देख करके भगवान राम हंसे। जानकी को भी देख रहे हैं और लखन को भी देख रहे हैं, दोनों, और दोनों को देख करके भगवान हंस रहे हैं कि सीते याद करो, लक्ष्मण याद करो कि एक दिन तुम एक एक चरण को धोने के लिए, एक एक चरण की सेवा के लिए तुम लोग लड़ रहे थे, लेकिन आज यही है कि दोनों चरण को धोना चाहता है और तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। पिछले दिनों की बात याद दिलाई, जब भगवान राम विवाह करके अयोध्या आए तो लक्ष्मण जी जो राम जी के चरण की सेवा करते थे वो सेवा छिन गई। तो माता सीता जी के चरण की सेवा मिल गई, वो चरण की सेवा करने लगी। अब लज्जा के मारे लक्ष्मण किससे कहे, वो बेचारा दुबला पतला हो गया, राम जी की सेवा जो छिन गई थी। तो माता कौशल्या ने देखा कि लखन दुबला पतला क्यों होते जा रहा है, लखन बात क्या है? माता कौशल्या ने राम जी से कहा कि तुम लखन से पूछते नहीं। एक दिन राम जी ने लखन से पूछा कि लखन क्या बात है, तुम दुबले पतले क्यों हो रहे हैं? तो लखन लाल जी ने कहा कि सरकार आपके चरण की सेवा छिन गई, जिसके कारण मैं उदास रहा करता हूँ और दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि देखो लखन, एक काम करो, होली आने वाली है और होली में यहाँ रघुकुल की परंपरा है कि मर्यादाएं के साथ होली खेली जाती है, और देवर को भाभी जो है होली के बाद न्यौछावर प्रदान करते हैं। तो न्यौछावरी में तुम उनके चरण की सेवा को मांग लेना, राम जी के चरण की सेवा को मांग लेना। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये उपाय तो बहुत अच्छा बताया। सो एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मण जी प्रतीक्षा करने लगे कब होली आवे, कब होली आवे, कब होली आवे। सो होली आ गई, और जब होली आ गई तो बहुत मर्यादा के साथ आज सभी लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी होली पूरे भर दिन रंगों को सजा करके रखा और मर्यादा के साथ होली खेली। होली जब खेलने लगे तो होली का तो आनंद ही अलग होता है। फागुन माह में हो रंग रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंग रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंग रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंग रस
रस बरसे, रस रस बरसे खूब रस बरसे, रस रस बरसे हो खूब रस बरसे, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे। किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर बरसे हो, किनका हाथ अबीर बरसे हो, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे। हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सिया जी के हाथ अबीर बरसे हो, सिया जी के हाथ अबीर बरसे हो, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे, फागुन माह में हो रंगे रस रस बरसे। बहुत मर्यादा के साथ होली खेली गई। संध्या हुई, अब नेक बटने की बारी आई है, नेक बटने की बारी आई। माता सीता राज दरबार लगा, महाराज दशरथ जी भी बैठे, तीनों माताएं भी बैठी, और महाराज दशरथ जी ने घोषणा किया कि अब रघुकुल की जो परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक न्यौछावरी दान करे। तब सीता जी बैठ गई दान करने के लिए। तो भरत जी से पूछा, भरत जी बोलो मैं क्या दूं तुम्हें न्यौछावरी में, नेक में क्या दूं? तो भरत जी ने कहा कि माता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही मांग है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निरमा, जन्म जन्म सिया राम पद। राम चरण का सेवा हमें जन्म जन्म में प्राप्ति हो जाए। जब जब जन्म लूं मैं राम की सेवा करता रहूं, यही मांग हमारी है। माता सीता प्रसन्न हो गई। फिर शत्रुघ्न जी से पूछा, तो शत्रुघ्न ने कहा कि माता हमें भी कुछ भी नहीं चाहिए, जो राम की चरण के सेवा में रात दिन लगे हुए हों, उनके चरण की सेवा में मैं लगा रहा हूं, उनके चरण की सेवा में मैं लगा रहा हूं, यानी भरत जी के चरण की सेवा में मैं लगा रहा हूं, दासानुदास। शत्रुघ्न जी की भी बात सुन करके माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। तब लखनलाल जी की बारी आई। लखनलाल जी बताओ आपको क्या वर चाहिए? तो लखनलाल जी ने कहा हाँ मैया मैं मांगूंगा, मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि जल्दी होली आवे, जल्दी होली आवे।
हाँ हाँ मांगो लखन मांगो, क्या मांगते हो? कहा भाभी माँ कान में कहूंगा। अरे बोलो कोई बात नहीं, सब अपना राज परिवार के लोग हैं, कान में कहने की क्या बात? नहीं माँ मैं कान में कहूंगा। तो सीता माता ने कान को लगा दिया और लक्ष्मण जी कान के पास अपने मुख को ले गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया रामचरण की सेवा हमें चाहिए। जैसे ही कान में कहा कि राम के चरण की सेवा चाहिए, अब मैया सीता मूर्छित होकर के धराम से गिर गई। और जैसे ही माता मूर्छित होकर के गिरी, सभा में हल्ला मच गया कि लक्ष्मण जी क्या कान में कह दिया, क्या कान में कह दिया, जो माता मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, दवा पर दवा दिए जाने लगे, लेकिन माता सीता की मूर्छा नहीं टूट रही थी। अब एक तरफ महाराज दशरथ जी दबाव डाल रहे हैं लखन को, एक तरफ सभी माताएं दबाव डाल रही हैं लक्ष्मण पर। लक्ष्मण तुमने क्या कान में कह दिया? सीता जी को कान में क्या क्या जो सीता जी की ये अवस्था हो गई। अब लक्ष्मण जी तो बेचारे कहीं के नहीं रहे, वो दौड़े दौड़े भगवान राम जी के पास गए और भगवान राम से कहा भैया अब सब लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं कि क्या कह दिया कान में जो ये दशा सीता को प्राप्त हुई है। तो भगवान राम ने कहा कि लखन तुमने मांग ही ऐसा किया है जो मैं क्या बताऊं। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप ही ने उपाय बताया और आप ही बुलाना भी दे रहे हो। आप ही ने तो कहा था कि राम की चरण की भक्ति मांग लेना। अब मैं उपाय बताओ कि अब मैं क्या करूं, ये सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। तब भगवान राम ने कहा कि जाओ सीता के कान में जाकर के कह दो कि एक चरण की तुम सेवा करना और एक चरण की मैं सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और सीता माता के कान में कहा कि भाभी मैं थोड़े दोनों चरण की सेवा मांग रहा हूँ, एक चरण की तुम सेवा करना और एक चरण की सेवा मुझे करने देना। लेकिन जब भाभी तुम राम जी की चरण की सेवा करने के लिए जाओगे तो तुम मुझे बुला लेना, तुम मुझे बुला लेना कि लक्ष्मण अब सेवा की बारी है, चलो एक चरण की हम सेवा करेंगे, एक चरण की तुम सेवा करना। बस यही, बस माता सीता जो थी उनकी मूर्छा टूट गई, उठ करके बैठ गई और फिर लखन लाल जी को आशीर्वाद दिया। आज वही भगवान राम कर रहे हैं, सीता जी को देख करके, जानकी को देख करके, चितई जानकी लखन तनु। ए लखन, ए सीते, तुम एक एक चरण की सेवा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज यह केवल दोनों चरण को धोना चाहता है, पद प्रक्षालन करना चाहता है और तुम दोनों में से कोई रोक नहीं सकते। धन्य केवल। अंत में भगवान को कहना पड़ा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई। भगवान ने कहा कि ठीक है केवल, तो वही काम करो जिससे तुम्हारे नाव का कोई नुकसान ना हो, सोई करो। केवल ने कहा सरकार हम जोई सोई नहीं जानते हैं, हम सीधा साधा आदमी, हम जोई सोई नहीं जानते, सीधा कौन चरण को धुलो। तो भगवान ने कहा कि बेगियानो जल पाय पखारो, होत बिलांगो उतारे पारो। तब भगवान राम को गाना पड़ा बेग आन जल पाऊं पखारो। आखिर भगवान से ही कहलवा लिया ना, केवल भगवान से कहलवा लिया। भगवान ने कहा कि जल्दी जल ला करके लो मेरा चरण और चरण को धुल लो। अब महाराज केवल जल्दी जल्दी नाव को किनारे लगाया और किनारे लगा करके और अब सोचा कि चरण को धोएगा, लेकिन केवल किनारे 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 घर की ओर दौड़ पड़ा। जब दौड़ा जा रहा तो लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि भैया ये पागल तो नहीं है, अरे चरण धोना चाहिए, आपका आदेश है, सौभाग्य को प्राप्त करना चाहिए, तो वो किनारे किनारे दौड़ा जा रहा है। तो भगवान राम ने कहा केवट केवट कहाँ जा रहे हो?
तो केवट हाथ जोड़ करके कहता है सरकार मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि जब भगवान की चरण की सेवा करे, पूजा करे तो अपने पत्नी के साथ मिलकर करना चाहिए। सो मैं अपने पत्नी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, मैं पत्नी को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। केवट दौड़ा दौड़ा घर गया और पत्नी से कहा कि अरे देवी चलो, भाग्य का उदय हुआ है, भगवान हमारे गंगा के तट पर आए हुए हैं, चरण को धोने को मौका मिला है, चल चल जल्दी चल। अब चरण धोने के लिए क्या ले? तो केवट इतना गरीब था कि उसके घर में सबूत बर्तन भी नहीं था जिसमें जल में वह पात्र सबूत नहीं था जिसमें वह जल रख सकता था। तो आटा शांति थी जिस कठौते में, वह कठौता भी फटा चिटा था, कहीं फटा था कहीं छेद था। और वो कठौता आज की थोड़े थे, उनके सास की सास, सास की सास, सास की सास बहुत दिनों से चली आ रही थी। अब उस कठौता को लेकर कर करके कहा यही सी कठौता के ले लो, क्योंकि इसमें चरण धुलेंगे तो चरणामृत बांटने के बाद भी इस छेद में चरणामृत रह जाएगा। कहीं कटे हैं, कहीं फटे हैं, कहीं छेद है। और जब चरणामृत रह जाएगा तो इसी कठौता में आटा को सानना और चरणामृत मिली हुई रोटी को जब खाओगे तो बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। ले लो, इसी कठौता को ले लो। और उसी कठौता को लेकर के केवट आया है और अपने पत्नी के साथ राम जी को चरण को धुलता है। मेरे मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव। मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। पहल्या बेचारे पाँव लगते ही बन गई ओ नारी। किसलारो पहल्या बेचारी, पाँव लगते ही बन गई वो नारी। सुन कर तेरा गाँव कांपे सारा मेरा गाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। जब पत्थर से बन गई वो नारे, ये तो लकड़ी की नैया हमारी। जब पत्थर से बन गई वो नारी, ये तो लकड़ी की नैया हमारी। सुनो सुनो सरकार, नहीं जानो रोजगार, मोहे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। मोरी छोटी सी नाव तोरे जादूगर पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिताऊं तोरे नाव में। हाँ 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 कैसे बिताऊं तोरे नाव में।
सो पाओ। आवाज पकड़ो।